सब तो लूट लिया, अब डर के हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, जिसके कारण से ज्योत्सना क्रिकेट के कारण आप जेल गए, उसके कारण उसको आप क्या कहना चाहिएगा? 4 महीना अमित महतो जेल में रहा, कैसा कटा? वहाँ पर भी राजनीति होता है। जेल में भी बहुत भ्रष्टाचार है। 90% यहाँ का आदिवासी ही जेल में है, जिसके साथ शोषण होता है। और यहाँ के पूंजीपति जैसे यहाँ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वहाँ भी फैलाते हैं। जनता डिमांड करेगी तो आप मार्केट में नजर आएंगे राजनीति के गलियारों में? तो राजनीति में भी आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सब दिन हम लड़ेंगे। अमित महतो ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। नमस्कार, हमारे साथ में बिरसा न्यूज के ओनर अमित महतो है, जो कि 4 महीना जेल खटने के बाद में इस वक्त रिहा होने के बाद में घर जा रहे थे। उसी बीच में रात के इस वक्त 1 बज रहे हैं। हम इनसे मिले हैं और क्योंकि झारखंड के मुद्दों को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं, चाहे वो एसटी डिमांड को लेकर हो या अन्य डिमांड को लेकर के हो। जब भी कोई नेता गलत करता है तो उसका काउंटर करते हैं। हालांकि इनका बोलने का जो लहजा है वो थोड़ा एग्रेसिव अंदाज रहता है, कभी कभी अपशब्द भी निकल जाता है। उनके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन वास्तव में ये संघर्ष किए हैं। 4 महीना जेल खट करके बाहर आए हैं। तो अमित दा, कैसा एक्सपीरियंस रहा 4 महीना का एक्सपीरियंस बताइए। सबसे पहले कि आपके चैनल के सभी साथियों को जोहार करना चाहेंगे। और देखिए, जहाँ तक कि गाली गलौज का बात है, अपशब्द का बात है, वो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है। कि सिचुएशन में मान लीजिए कि सेल कंपनी, आप सिंदरी का घटना आप सुने होंगे, जहां पुलिस प्रशासन मूकदर्शी बना हुआ था और माँ बहन को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। उस पर मान लीजिए आदमी गाली गलौज कर रहा है, समय वैसा रहा तो लात घुसा भी मारेगा। और जब इस तरह का मान लीजिए केंद्र सरकार से संवैधानिक तरीका से मांग किया जा रहा है, उसमें मान लीजिए कुछ राजनीतिक दलाल द्वारा उसको गलत तरीका से आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, तो उसमें फिर हमारा समाज को चैलेंज करने का काम किया जा रहा है। कुर्मी समाज को इतना खुलेआम गाली गलौज, माँ बहन को गाली दिया जा रहा था, सब चीज़ को बर्दाश्त किया जा रहा है। सब जानता है कि अमित महतो कहाँ तक क्या बोल सकता है। इसके बावजूद जब अति होता है तब जाके हम बोलते हैं। लेकिन आज कुर्मी समाज कमज़ोर है, इस वजह से आज हमको 4 महीना जेल खटना पड़ा। बाकी और माँ बहन का गाली दे के भी उन लोगों को माफ़ी करके आज खुलेआम छोड़ दिया गया। तो आपको पर्सनली कैसा फील हुआ? आपने गुनाह तो बहुत बड़ा अपराध तो नहीं किया था। मान लीजिए कोई एसटी को आप गाली दे दिए तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं, लेकिन आप अगर एसटी को गाली देते तो आपको केस हो जाएगा। लेकिन कोई एसटी आपको गाली दे देगा तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो फ्री है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने कोई जाति सूचक शब्द से गाली नहीं दी, हमने व्यक्तिगत उसको समझाने का काम किया है, जिस तरह से वो काम करती है। तो आप सभी से कहना चाहेंगे कि आपस में एकजुटता बनाए रखिए। और देखिए, 1951 का जनगणना के टाइम कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा से हटा के ओबीसी में डाला गया था। उससे पहले एसटी में ही आता था, ताकि यहाँ की खनिज संपदा को लूट सके। तो ये पूरा झारखंड की जनता से छुपा हुआ नहीं है। आज कौन सा पोजीशन में है झारखंड, यहाँ का एसटी का ज़मीन का क्या हाल है रांची में, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी जो लोग लड़ाने का काम किया दोनों समुदाय को, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलाल है और राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह का काम करता है। जाति धर्म में लड़ाया जाता है, आपस में भेदभाव किया जाता है। आपका बेबाक अंदाज काफ़ी सराहना किया जाता है, चाहे वो मथुरा प्रसाद महतो हो या सिंदरी के विधायक हो या कहीं के भी विधायक हो। जो बढ़िया नेता रहता है, माने दबंग नेता हो, चाहे राजनीतिक परिपक्वता ज़्यादा है, राजनीतिक पकड़ ज़्यादा है, वैसे लोग को भी आप टारगेट कर देते हैं। डर नहीं लगता है? देखिए, डरने का क्या बात है, सब तो लूट लिया, अब डर के हम लोग क्या करेंगे। कहना यही चाहेंगे कि आम जनता मालिक है, पुलिस प्रशासन अधिकारी नौकर है, जनप्रतिनिधि सेवक है। तो हम कहना चाहेंगे यही कि आप अपना ड्यूटी सही से कीजिए। जनता का टैक्स का पैसा से आपका घर चलता है, ना कि दलाल और चोर चंडाल का। अगर भ्रष्टाचार बढ़ाइएगा, झारखंड में अशांति फैलाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सही सलामत आप अपना ड्यूटी कीजिए और सही सलामत रहिए। और क्या कहना चाहेंगे बताइए। अमित महतो का पूरा डिमांड मार्केट में चल रहा है कि अमित महतो जैसा मुखर वक्ता मार्केट में आए राजनीति में। आपका पर्सनली क्या चॉइस है? अगर जनता डिमांड करेगी तो आप मार्केट में नजर आएंगे राजनीति के गलियारों में? बिल्कुल। देखिए, जनता जो चाहेगी वो होगा। और हम सब दिन समाज के लिए अपने आप को जिस भी रूप में हो सके ढालने का प्रयास करेंगे। जनता अगर चाहती है कि राजनीति में है तो राजनीति में भी आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सब दिन हम लड़ेंगे। अमित महतो ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। ये दुश्मनों का, या जो बोलिए उस तरह का दलालों का, भ्रष्टाचारियों का मन में इस तरह का खौफ बैठा हुआ है कि अमित महतो जो है वो डर गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, 4 महीना अमित महतो जेल में रहा, कैसा कटा? वहाँ पर भी राजनीति होता है, कष्ट होता है, बिल्कुल कैसा जीवन होता है? उसके लिए हम अलग से आपको इंटरव्यू देंगे, अलग से उसका लंबा वीडियो बनेगा। जेल में भी बहुत भ्रष्टाचार है। 90% यहाँ का आदिवासी ही जेल में है, जिसके साथ शोषण होता है। और यहाँ के पूंजीपति जैसे यहाँ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वहाँ भी फैलाते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपका हौसला टूटा है? बिल्कुल नहीं टूटा है हौसला। एक बार क्या, हम 100 बार जेल जाने के लिए रेडी है, लेकिन आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, अपना समाज के लिए। लेकिन पछतावा तो जरूर हुआ होगा अमित जी की क्या गलती है, बोल दिए एक छोटा सा गलती के चलते हैं
हमको ये झेलना पड़ा। नहीं, बिल्कुल अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कानून अंधा है और वही पूंजीपति का सरकार जैसे बोला जाता है वही काम किया जा रहा है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। जो पैसा फेंक सकता हम ही फेंक देते पैसा, तो हमको जेल नहीं जाना पड़ता। पैसा नहीं फेंक पाए जिसके वजह से हमको जेल में रहना पड़ा। अच्छा, मतलब पैसा भ्रष्टाचार इतना है कि आप पैसा फेंकिएगा तो जेल से भी बच बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। आज देखिए ना, जो गाली गलौज अभद्र भाषा में बात कर रहा है कि 4 महीने जेल में खट के आए, यहाँ चाकू छुरी गोली पिस्तौल चला के आदमी 1 महीना में निकल रहा है, या तो खुलेआम घूम रहा है। नहीं तो आज इतना बड़ा बड़ा घटना नहीं होता। पुलिस प्रशासन एकदम अपना वर्दी के नाम पे कलंक का काम। अच्छा, जिसके कारण से ज्योत्सना क्रिकेट के कारण आप जेल गए उसके कारण उसको आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, उनको कहना चाहेंगे अगर मेरा नाम से तुम्हारा हाईलाइट होता है तो हाईलाइट होना चाहिए, पार्षद का चुनाव लड़िए। काहे कि ये जो आप जिसका नाम ले रहे हैं ये समाज को लेके कोई काम नहीं किया है। ना आज तक सीरम टोली का मामला हो या सूर्य हासदा का मामला हो, किसी भी तरह का कोई सामाजिक काम नहीं करती है। राजनीतिक दलाल है। अब जो भी हो आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे ऐसे युवाओं के लिए क्या प्रेरणा आप वर्ड देना वही चाहेंगे? विनोद बाबू का हम नारा करना चाहेंगे, पढ़ो और लड़ो। पहले पढ़िए। देखिए, अगर आप हक अधिकार का बात कीजिएगा, योजना का बात कीजिएगा, तो किताब में इतना योजना है कि आपको याद नहीं होगा। लेकिन धरातल में लोगों से पूछिए तो 4 योजना का नाम नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक लड़ नहीं पाएगा। पढ़ो और लड़ो, यही नारा देना चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में अमित महतो। बाकी किसी और दिन एक लंबा इंटरव्यू डिटेल में करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार।